इंडिया गठबंधन में होते तो हम 40 के 40 सीट जीतते और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता और देश में भी उनकी सरकार नहीं बनती। और बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं जो सच बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, उसका नाम है संजय पासवान जी। नीतीश कुमार जी साथ नहीं होते तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया रहता। हिमालय का तराई में चल जाएंगे तो वो अपना जगह तलाश लिए थे, लेकिन जुगाड़ करके किसी तरह बन गए। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया जिसमें एनडीए को काफ़ी सीट बिहार से भी मिली है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वही भेद खोल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के साथ नहीं रहते तो जीरो पे आउट हो जाते हैं। हमारे साथ भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। भाई वीरेंद्र जी, जिस तरीके से संजय पासवान का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में नहीं रहते तो जीरो पे आउट हो जाते हैं, कैसे देखिए? ये बात सही है कि अगर वो महागठबंधन में होते, इंडिया गठबंधन में होते तो हम 40 के 40 सीट जीतते और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता और देश में भी उनकी सरकार नहीं बनती। सरकार बनती इंडिया गठबंधन की। और संजय पासवान जी सही बात बोलकर चर्चा का विषय बना दिए हैं। और ये बात अब साबित हो गया है कि निश्चित रूप से हर दल में अच्छे लोग हैं और बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं जो सच बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, उसका नाम है संजय पासवान जी। और संजय पासवान जी ने जो कहा है वो सही कहा है, और कि अगर नीतीश कुमार जी साथ नहीं होते तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया रहता। साफ हो जाता है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हम मोदी के नाम पे चुनाव जीतते हैं, नीतीश कुमार के नाम पर तो चुनाव नहीं जीतते हैं। लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है तो वो तो नीतीश कुमार के नाम पे आ रही है। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और पहले का जो प्रधानमंत्री होता था, बड़ा राज्य था बिहार, जिसमें 54 सीट हुआ करता था, 54 सीट लोकसभा का। तो उसमें 2 बार आते थे, एक बार पटना के गांधी मैदान में और एक झारखंड में रांची में या कहीं होता था सभा प्रधानमंत्री का। ऐसा तो प्रधानमंत्री नहीं देखा कि वार्ड वार्ड घूम रहे हैं। हवा जिसकी रहेगी वार्ड में जाएगा, कि एक बार आएगा या दिखाएगा अपना चेहरा, चलता रहेगा। और बिहार ही उनका केंद्र रहा। अगर वो इतना मेहनत नीतीश कुमार को नहीं अगर ट्रैप किए रहते तो शायद उनका बिहार से सुपड़ा साफ ही था और देश में भी सरकार उनकी नहीं बनती। और फिर वो कहते थे कि हम झोला लेंगे और हिमालय का तराई में चल जाएंगे, तो वो अपना जगह तलाश लिए थे, लेकिन जुगाड़ करके किसी तरह बन गए। नीतीश कुमार को ट्रैप किया जाता है। ट्रैप किया गया है, ट्रैप किया गया है। मन तो हमारे तरफ है, हम लोग के तरफ, इंडिया गठबंधन के तरफ है। आज भी अगर उन अकेले में बात कर लीजिएगा तो बिना ऑफ रिकॉर्ड सब बता देंगे, लेकिन अब तो बेचारे को ट्रैप कर लिया गया। हम लोग भी चिंतित हैं। तो बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अपने दम पर एक भी सीट निकालने के लिए उनमें कोई नहीं। ये सुपड़ा साफ था, यहाँ पर एक भी सीट नहीं आता, सुपड़ा साफ था। तो क्या बिहार में जिस तरीके से जो 25 का जो चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, उसमें क्या लग रहा है कि बीजेपी सीट निकाल पाएगी यदि नीतीश कुमार उनके साथ? हो चुका है, बिहार के नौजवान तय कर चुके हैं, चाहे वो किसी जाति और धर्म के लोग हों, वो सब तय कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे तो हम लोग का रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। तो तेजस्वी यादव का हर कोई चाह रहा है। इसलिए आने वाले 2025 में जो चुनाव होगा, तेजस्वी बनाम रोजगार। और तेजस्वी क्या मतलब रोजगार, और हर नौजवान चाहता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो हमको रोजगार मिलेंगे। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला है, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव रोजगार के नाम पर मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नीतीश कुमार इधर आते हैं तो आप लोग को क्या लगता है कि बिहार में आपकी सरकार आ जाएंगे तो हम स्वागत करेंगे और हमारी सरकार बनेगी और वही ताजपोशी करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री निश्चित। तो बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है या कोई चेहरा नहीं है बिहार से लीडिंग करने के लिए, या यहाँ पर किस तरह के कोई विजन भी नहीं है इनके पास। नफरत के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा और जात पात करने के अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। इसलिए देश की जनता सब समझ चुकी है कि आपस में लड़वाते हैं, लूटते हैं और देश का गाढ़ी कमाई को पूंजीपतियों में देने का काम करते हैं। ये तो भाई वीरेंद्र जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में आते हैं तो वही तेजस्वी यादव की
ताजपोशी करेंगे। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।